गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9 के गणित चैप्टर 7 त्रिभुज। बच्चों, त्रिभुज होता है आपका ट्रायंगल्स, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। तो त्रिभुज पहले इस होता क्या है हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इससे जुड़ी अन्य चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। जैसा कि मैंने परिभाषा लिखी है इसकी कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को जो काट रही हों द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं माना एक रेखा आपके पास ये वाली है, एक रेखा आपके पास ये वाली है और एक रेखा आपके पास ये वाली है। एक रेखा ये, एक रेखा ये और एक रेखा ये। जब ये तीनों रेखाएं आपस में काट रही हैं तो इनसे बनने वाली एक ये जो बंद आकृति होगी इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, इसको हम त्रिभुज बोलेंगे। अब एक त्रिभुज की कितनी होती हैं? तीन भुजाएं होंगी। तीन भुजाएं यानी कि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, है ना। और इसमें तीन क्या होंगे? कोण भी होंगे। एक कोण, दो कोण और तीन कोण भी इसमें होंगे। और इसमें तीन शीर्ष भी होंगे। शीर्ष मीन वर्टेक्स, वर्टेक्स 1 2 3। तो आए समझ में? ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम त्रिभुज के बारे में हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब सर्वांग समता ये होता क्या है, ये आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है, अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको इसका अर्थ क्लियर करती हूँ कि सर्वांग सम का अर्थ होता क्या है। बच्चों, सर्वांग सम का अर्थ होता है कि सभी प्रकार से जो बराबर हो, सभी प्रकार से जो क्या हो? बराबर हो, अर्थात वे आकृतियाँ जिनके समान आकार और समान माप हो, यानी कि जिनकी आकृतियाँ भी सेम हो और जिनका मेजरमेंट, माप भी, मैग्नीट्यूड भी क्या हो? सेम हो। जैसे उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि एक ही माप की दो चूड़ियाँ, आप दो चूड़ियाँ ले लीजिए बिल्कुल सेम सेम, है ना। अगर आप एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी रखते हैं तो क्या होती हैं? सेम माप की होती हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। ठीक है, जैसे एक ही बैंक द्वारा जारी किए गए दो एटीएम कार्ड, अगर किसी बैंक ने दो एटीएम कार्ड जारी कर रखे हैं, आप एक एटीएम कार्ड के ऊपर दूसरा एटीएम कार्ड रखिए, दोनों सेम साइज़ के मिलेंगे आपको। ठीक है, और दोनों की सेम आकृति भी सेम होने वाली है। या हम कह सकते हैं कि एक ही वर्ष में बने 1 रुपये के दो सिक्के, एक ही वर्ष में क्या है? दो सिक्के बने हैं। अगर एक ही वर्ष में 1 रुपये के दो सिक्के बने हैं तो वो भी सेम कॉइन एक ही साइज़ के होंगे और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा, बिल्कुल माप। ठीक है, अब हमने सर्वांग समता का अर्थ भी समझ लिया। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए क्या क्या कसौटियाँ हैं हम उन पर विचार करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपके पास 4 कसौटियाँ होंगी, हम एक एक करके उनको समझते हैं। ठीक है, तो 4 कसौटियों में से पहला है आपके पास SAS सर्वांग समता नियम। मैंने यहाँ पे लिखा है SAS सर्वांग समता नियम। एस का मतलब पहले आप समझ लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड। साइड का मतलब होता है भुजा और एंगल का मतलब होता है कोण। यानी कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं और वो दो त्रिभुज हम कब कह सकते हैं कि सर्वांग सम है? अगर दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण क्या हो? बराबर हो। दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण क्या हो? बराबर हो। तो ऐसे नियम को हम कहते हैं SAS सर्वांग समता नियम। बहुत अच्छा है ये समझने में, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास सॉल्व करने के लिए। यानी कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। मैंने सिंपल शब्दों में आपको बता लिया था कि दो त्रिभुज SAS तब फॉलो करेंगे वाला रूल जब उनमें दो भुजाएं और एक कोण क्या हो? बराबर हो। उसी ढंग से बच्चों अगला नियम है आपके पास ASA सर्वांग समता नियम। ASA सर्वांग समता नियम यानी कि दो A हैं इसमें, यानी कि दो कोण, और S यानी कि एक भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। यानी कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं तो उन दोनों त्रिभुजों में क्या होने चाहिए? दो कोण बराबर होने चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तब ये नियम क्या कहलाएगा आपका? ASA सर्वांग समता नियम। जैसे यहाँ पे मैंने चित्र में भी बता रखा है कि दो कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, यानी कि कोई भी दो कोण आपस में बराबर हो और उनकी कोई भी एक भुजा क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा नियम कहलाएगा आपका ASA सर्वांग समता नियम। अगला है आपके पास
SSS सर्वांग समता नियम, यानी कि इसमें तीनों ही क्या हो जाएंगी, भुजा हो जाएंगी। भुजा भुजा भुजा, एस का मतलब क्या होता है, भुजा। यानी कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं और उन दोनों ही त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर हैं, है ना, कोई ये वाली भुजा माने इस वाली भुजा के बराबर, वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, तो ऐसे में जो आप वो बनेगा, आपके पास नियम बनेगा, वो कौन सा नियम बनने वाला है, SSS सर्वांग समता नियम। अगला चौथा नियम बच्चों आपके पास होता है RHS सर्वांग समता नियम, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसमें क्या होना चाहिए, एक तो आर से क्या मतलब है, राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि एक तो 90 डिग्री का कोण उसमें होना चाहिए, एक उसमें कर्ण होनी चाहिए, है ना, एच मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण, और एक इसमें एस मतलब साइड यानी कि भुजा। यानी कि अगर आपके पास यदि दो समकोण त्रिभुज हैं, एस मतलब आर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि दो समकोण अगर आपके पास त्रिभुज हैं, तो एक त्रिभुज का कर्ण, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, और एक भुजा हाइपोटेन्यूज, और एक कोई भी एक भुजा क्या होनी चाहिए, दूसरे त्रिभुज के हाइपोटेन्यूज और भुजा के बराबर होनी चाहिए, तब जाके दोनों क्या कहलाएंगे, RHS सर्वांग समता नियम कहलाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इनको समझिए।